हेलो नमस्ते सत श्री अकाल। स्वागत है आपका मूवीज़ रिव्यू में। मेरा नाम है MINJ। और भाई साहब, कल 25 तारीख को एक बहुत ही शानदार मूवी रिलीज़ हुई है यार। अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। ये मूवी रिव्यू है RRR का। यस, तो यार तुम्हारा भाई मूवी देख आया है और तुम्हारे लिए मूवी के कुछ एक्सक्लूसिव फुटेजेस भी लाया है। तो ये रिव्यू यार आपको लास्ट तक देखना ही पड़ेगा। अरे यार, मैं बोल भी क्यों रहा हूँ, आप तो वैसे भी देखोगे यार। मतलब अगर आप इस मूवी को सिनेप्लेक्स में जाकर एंजॉय नहीं करोगे ना, तो यार सच बता रहा हूँ, आप मिस कर रहे हो बहुत बड़ी चीज़ को। तो यार टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलो शुरू करते हैं अपना मूवीज़ रिव्यू। यार बहुत ही तगड़ी मूवी है। मूवी की स्टोरी लाइन शुरू होती है एक गांव में, जहां पर एक गवर्नर जो होते हैं, उनकी वाइफ आई होती हैं और वो गवर्नर भी आए होते हैं, लेकिन वो शिकार कर रहे होते हैं। जब तक वो गवर्नर शिकार कर रहे होते हैं तब तक उनकी वाइफ उस गांव में अपने हाथों पर मेहंदी लगवा रही होती हैं एक छोटी बच्ची से। अब उनको उस छोटी बच्ची का गाना और मेहंदी इतनी ज़्यादा पसंद आ जाती है कि वो उस छोटी बच्ची को ख़रीद लेती हैं, लेकिन उसकी माँ उसे बेचना नहीं चाहती। इस वजह से वो उनका पीछा करती है। लेकिन तब क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। तब वो उनकी गाड़ी के सामने आ जाती है और पूरा जो भी उनका मतलब काफ़िला होता है ना, वो रुक जाता है। तो सबसे आगे जो बाइक पर चल रहा होता है एक ऑफिसर, वो उतर के आता है और उसके सर पे गन तान देता है उसे मारने के लिए। तभी जनरल अपनी गाड़ी से उतरते हैं और उस सोल्जर से कहते हैं कि तुम इसे गोली नहीं मारोगे। क्या तुम जानते हो जो गोली तुम अभी चलाने वाले थे उसकी क्या कीमत है? 1 पाउंड। तो यहाँ पर गवर्नर बताता है कि जो एक बुलेट की कीमत है ना, वो एक इंडियन से बहुत कहीं ज़्यादा है। तो फिर जो सोल्जर होता है वहीं से एक लकड़ी का बड़ा सा लॉग उठाता है और उस लेडी के सर पे, यानी जो वो बच्ची की माँ थी, उसके सर पे मार देता है। फिर उसके बाद वो गवर्नर और उसकी वाइफ वहाँ से बच्ची को लेकर चले जाते हैं। वो बच्ची बहुत रोती है, गिड़गिड़ाती है, लेकिन उसे नहीं छोड़ते। अगले सीन में भाई एंट्री होती है हमारे पहले आर की, मतलब पहले हीरो की। इसमें पहला हीरो है हमारे प्यारे जंजीर में, आपने उनको देखा ही होगा। जी हाँ, इसमें हैं हमारे राम। ठीक है, राम की एंट्री बहुत ही तगड़ी होती है। यहाँ पर स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि राम जिस चौकी में तैनात हैं वो चारों तरफ से विद्रोहियों से घिर चुकी है, और जो उनके कमांडर हैं वो ऑर्डर करते हैं कि वहाँ पर जो एक विद्रोही है जिसने पत्थर फेंका है उसको पकड़ के लाओ। कोई भी आगे नहीं जाता, लेकिन राम अकेला उन करोड़ बोलने वाला था मैं तो उन हज़ारों लोगों की भीड़ को चीरता हुआ जाता है। मतलब आप समझ नहीं सकते यार, इतना तगड़ा एक्शन बनाया है ना। तो इन सभी की भीड़ को चीरता हुआ जाता है और उस आदमी को पकड़ने के लिए भाई साहब वो एक चट्टान के ऊपर चढ़ जाता है। मतलब बहुत मुश्किल से चढ़ता है और फिर वहाँ से वो मतलब लुढ़कता लुढ़कता गिरता है, लेकिन उसे चोट नहीं लगती क्योंकि उसके ऊपर और लोग भी होते हैं, है ना। और मतलब भाई बहुत ही ज़्यादा मैं कहूँ कि अच्छा एक्शन है, बहुत कर्रे स्टंट सीन्स हैं। तो यार बहुत मस्त तरीके से वो उस विद्रोही को लेकर आता है। और बेसिकली विद्रोही नहीं, एक तरह से इनको गद्दार कहा जाता है, ब्रिटिश एम्पायर का गद्दार। क्योंकि ये जो स्टोरी है वो 1920 पर है, जहाँ जब आप कह लीजिए कि म्यूटिनी हुई थी। म्यूटिनी के शायद बाद की है, तो ऐसा ही है। और लास्ट में, बहुत ज़्यादा लास्ट में, यानी इस वीडियो के एंड में आपको पता चलेगा कि जो हमारे राम हैं वो अच्छे आदमी थे या बुरे आदमी थे। लेकिन अभी हम आगे बढ़ते हैं और उसके बाद जानते हैं कि क्या हुआ।
उसके बाद भाई साहब राम को ना यार जो प्रमोशन चाहिए था वो तो नहीं मिला, लेकिन अब हमारे दूसरे हीरो की एंट्री ज़रूर हो रही है। दूसरे एंट्री में हम देख सकते हैं कि निज़ाम के सलाहकार जो होते हैं वो गवर्नर के असिस्टेंट से, जिसका नाम एडवर्ड था, उससे बात कर रहे होते हैं और उससे कह रहे होते हैं कि भाई तुमने जिस बच्ची को उस गांव से उठाया है ना, उसे वापस छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारे गवर्नर की खैर नहीं है। क्योंकि वो जो बच्ची है वो गोंडवाना बस्ती की बच्ची है। वैसे तो वो लोग बहुत शांत होते हैं, लेकिन अगर उनके किसी भी सदस्य को अगवा कर लिया जाए तो वो बहुत ज़्यादा खूंखार हो जाते हैं। इसे एक तरह से हम धमकी भी कह सकते हैं। तो भाई साहब एडवर्ड ने वैसे तो इसे बहुत ज़्यादा लाइटली लिया, लेकिन फिर भी उसने लास्ट में मतलब इस सीन के बाद क्या किया वो मैं आपको तभी बताऊंगा। अभी हमारे दूसरे हीरो की एंट्री हो रही है, और दूसरा हीरो यार कौन है आपको पता है ना इनका नाम? वेल मुझे नहीं पता मजाक कर रहा हूँ। तो इस मूवी में इनका नाम है भीम। भीम भाई साहब, जैसा नाम वैसा रोल। अभी यहाँ पर आप इस सीन में देख सकते होंगे ये ट्रैप लगा रहे हैं यार। तो ये ट्रैप क्यों लगा रहे हैं, तो इसका जो कनेक्शन है ना ये मूवी के लाइक मूवी के हाफ सीन के बाद है। आप उसको कह सकते हैं एक एक्शन सीन में है, जब ये उस बच्ची को छुड़ाने जाते हैं, ये उस सीन से रिलेटेड है। तो यहाँ पर वैसे तो वो एक लोमड़ी पकड़ना चाह रहे थे, लेकिन लोमड़ी की जगह वहाँ पर शेर उनके पीछे पड़ गया और उन्हें शेर पकड़ना पड़ा। अब आप सोच रहे होंगे यार शेर का मतलब क्यों, शेर क्यों? तो यार ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वहाँ पर वो पकड़ने तो लोमड़ी ही गए थे, लेकिन अचानक से जंगल के अंदर से कहीं से शेर आ गया। और फिर भाई भीम और शेर की ज़बरदस्त लड़ाई हुई, लेकिन आखिर में कौन जीतेगा यार आप बताओ? हमारा प्यारा भीम ही जीतेगा ना। तो भीम की जीत हुई। उसके नेक्स्ट सीन में हम देख सकते हैं यहाँ पर कि एक मीटिंग बुलाई है हमारे प्यारे एडवर्ड ने। अब इस मीटिंग में वो सभी को बता रहा है कि एक जंगली आदमी को हमें पकड़ना है। उसका जो भी मतलब डिस्क्रिप्शन होता है ना कि कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है क्या, कोई हिस्ट्री है क्या, कोई फ़ोटो है क्या, तो वो बताता है नहीं कुछ नहीं है। तो सभी जो भी ब्रिटिश ऑफिसर्स होते हैं वो तो पहले ही हाथ पीछे कर लेते हैं। तभी जो गवर्नर की वाइफ होती हैं वो कहती हैं कि जो भी उसे पकड़ेगा, अगर वो उसे ज़िंदा पकड़ेगा तो उसे सबसे बड़ा ऑफिसर बना दिया जाएगा, और मुर्दा पकड़ेगा तो उसे इनाम दिया जाएगा, मतलब मेडल दिया जाएगा। तो अब यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि जो हमारे राम है ना यार, उनको पहले प्रमोशन नहीं मिला था, जबकि उन्होंने इतनी हज़ारों की भीड़ में भी बिना डरे हुए उस जो विद्रोही था उसको पकड़ा और लेके आए थाने में, लेकिन तब भी यार उनको प्रमोशन नहीं मिला। अब यहाँ पर गवर्नर की वाइफ की बात सुनने के बाद उनको एक उम्मीद दिखाई दी कि उनको प्रमोशन मिलेगा, तो इसलिए उन्होंने ये ऑफ़र एक्सेप्ट कर लिया और उन्होंने कहा कि वो पकड़ेंगे भीम को। तो भाई साहब वैसे उनको नाम भी नहीं पता था, तो भीम को तो वो नहीं पकड़ पाए, लेकिन उसके एक साथी लच्छू को उन्होंने पकड़ लिया। अब भाई लच्छू को पकड़ तो लिया, लेकिन लच्छू ने कुछ बताया नहीं और लच्छू वहाँ से भाग गया। अब भाई साहब लच्छू के पीछे पीछे भागते हुए वो एक ब्रिज पे जा पहुँचे। ब्रिज पे मतलब पुराने टाइम में आप समझ लो कि जो लकड़ी के ब्रिज होते थे ना, वैसा ब्रिज था। तो जो ब्रिज था ना, ऊपर रोड थी और नीचे ट्रेन की पटरी थी। तो अब वहाँ से एक ट्रेन निकल रही थी, लेकिन उस ट्रेन में आग लग गई और वो ब्रिज टूटने लगा। नीचे एक बच्चा था जिस बच्चे को मदद की ज़रूरत थी, क्योंकि वो ट्रेन उसके ऊपर गिरने वाली थी। तो यहाँ पे भीम और राम ने मिलकर उस बच्चे को बचाया और वो बहुत अच्छे दोस्त बन गए। बाद में जब राम ने देखा कि भीम जेनी, अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे जेनी कौन है, तो यार जेनी ना नीस है जनरल, और जनरल की वाइफ की नीस है, ठीक है। नीस का मतलब होता है भांजी, ठीक है। तो जब राम ने देखा कि जो हमारे प्यारे भीम हैं वो जनरल की भांजी को देखकर बहुत खुश होते हैं, तब उन्होंने कहा कि तुम्हें वो पसंद है? तो भीम ने कहा हाँ, लेकिन कहाँ वो कहाँ मैं। तो फिर हमारे प्यारे जो राम है ना, उन्होंने एक खेल किया। उन्होंने मतलब
कुछ खीले ली और जेनी के कार के आगे डाल दी। अब जैसे ही जेनी वहाँ से निकल रही थी तो उसकी कार पंचर हो गई और उसने हेल्प मांगी। किससे मांगी होगी आप खुद सोचिए। हाँ, भीम से हेल्प मांगी। फिर भीम ने उन्हें अपनी मोटरसाइकिल पे मार्केट घुमाया और वहीं पे जेनी ने उन्हें अपनी पार्टी में इनवाइट किया। अब पार्टी में आ तो गए वो लोग, लेकिन यार वहाँ पर ना जेनी के बहुत सारे लवर्स थे, जिनमें से एक ने भीम को बहुत ज़्यादा बेइज्जत किया। लेकिन तभी राम वहाँ पर आ गया और नाचो 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 नाचो। भाई आपने वीडियो देखा है कि नहीं? भाई मैंने तो देखा है, मैंने बहुत इन्जॉय भी किया है। एट द एंड क्या होता है ना कि ये एक टाइप का कंपटीशन बन जाता है इंडियंस, मतलब सभी के बीच में यार। अब इसमें इंडियन ब्रिटिश क्या, तो यहाँ पर लास्ट में 3 लोग बचते हैं, एक वो ब्रिटिशर और भीम और राम। तो अब भाई वो ब्रिटिशर भी एक टाइम के बाद हार मान जाता है और 2 ही लोग बचते हैं, भीम और राम। अब यहाँ पर न भीम हार मान रहा था न राम हार मान रहा था, लेकिन ना जेनी ने रिक्वेस्ट की राम से कि वो प्लीज़ भीम को जीतने दे, क्योंकि भाई भीम तो हार नहीं मानने वाला था। तो यार अब राम भी उसका बहुत अच्छा दोस्त था, तो इसलिए राम ने भीम को जीतने दिया। हाँ यार, मतलब आजकल ऐसे दोस्त नहीं मिलते, एटलीस्ट मुझे तो नहीं मिले। तो राम ने उसे जीतने दिया और फिर उसके बाद भाई उसके पैर इतने ज़्यादा, यानी भीम के पैर इतने ज़्यादा दर्द होने लगे कि राम को भीम को अपने कंधों पर उठाकर ले जाना पड़ा। सही है ना? वैसे तो हाँ यार, दोस्ती में तो कुछ भी कर सकते हैं। इसके बाद ना जो भीम है भाई, जो अपना असली प्लान था वो उसको अंजाम देने के लिए आता है और जो जनरल थे उसकी हवेली पर अटैक कर देता है। अब मैंने आपको बताया था ना कि भीम ने जंगल से कई सारे जंगली जानवर पकड़े थे। तो अब यहाँ पर इस सीन में आप देख सकते हैं कि वो किस तरह से उन जंगली जानवरों का यूज़ कर रहा है अब एक आर्मी की तरह। भाई इतनी सारी वहाँ पे सोल्जर्स हैं, लेकिन भीम अकेला है और उसके साथ में है उसकी फॉरेस्ट आर्मी, यानी शेर, चीता, हिरन, बहुत सारे जानवर हैं उसके साथ, और वो उसके साथ उसकी लड़ाई में शामिल हो रहे हैं। अब यहाँ पे लड़ाई तो चल रही है, लेकिन क्या होता है ना कि जो राम होता है, मैंने आपको बताया ना राम को प्रमोशन चाहिए था, और राम ने ये जो जनरल की वाइफ का ऑफ़र था उसको एक्सेप्ट कर लिया था। इसलिए भाई राम ने भीम को पकड़वा दिया। अब आप सोच रहे होंगे यार ये राम ने ऐसा क्यों किया? उसकी भी एक अलग स्टोरी है जो कि हम अभी समझेंगे, ठीक है? तो यार राम ने भीम को पकड़वा दिया। उसके बाद राम को प्रमोशन मिल गया और उसे सबसे बड़ा ऑफिसर बना दिया गया। सबसे बड़ा ऑफिसर बनाने के बाद राम को एक्सेस मिल गया वहाँ की आर्मर्स, या मतलब आर्म्स जहाँ पे भी रखे जाते हैं, बंदूक वगैरह, उस वाली जगह का। हमारे हिंदी में तो यार देखो उसे कोत बोलते हैं, तो कोत का चार्ज मिल गया। अब यहाँ पे राम की जो बैकग्राउंड स्टोरी थी कि वो क्यों बना था एक ब्रिटिश ऑफिसर, तो यहाँ पर वो सामने आती है। तो यहाँ पे पता चलता है कि जो राम के फादर थे अजय देवगन उनको सब दद्दा बोलते थे। तो जो राम के फादर थे दद्दा, वो एक ब्रिटिश सोल्जर हुआ करते थे। तो क्या हुआ कि वो एक बार एक गांव में गए थे जनरल के साथ। अब ये कुछ वैसा ही है जैसा मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, सेम बुलेट वेस्ट मत करो, लकड़ी के लॉक से मार दिया, ये वो। तो इससे अजय देवगन यानी दद्दा को बहुत ज़्यादा शौक़ लगा कि यार हमारी इतनी भी कीमत नहीं कि लोग हमें गोली से मारे, हमें इतना तड़पा के मार रहे हैं। तभी उन्होंने वहाँ से एक गोलियों का बक्सा उठाया, अपनी राइफ़ल ली और चल दिए अपनी सेना बनाने। उन्होंने अपनी सेना तो बना दी, लेकिन यार उनके पास हथियार नहीं थे। अब भाई बिना हथियार के सेना थोड़ी ना होगी। अब भाई साहब उन्होंने क्या किया कि सबको ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर दिया। अब भाई साहब क्या हुआ उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। तो जो राम था उसने एक बार अपने फादर की राइफ़ल चुरा ली और एक बुलेट चुरा ली।
ठीक है। अब वो बुलेट लेकर वो जहाँ पर शूटिंग की प्रैक्टिस किया करते थे वहाँ पर गया और उसने एकदम जो सर्कल होता है ना उसके बीच में बुल्स आय मार दिया। ठीक। अब आप सोच रहे होंगे 10 मीटर से मारा होगा, 20 मीटर से मारा होगा, 50 मीटर से मारा होगा, भाई ज़्यादा से ज़्यादा 100 मीटर से मारा होगा। तो ऐसा कुछ नहीं था। राम ने वो जो निशाना लगाया था ना वो दूसरे पहाड़ से लगाया था भाई, मतलब दूसरा पहाड़। आप जब मूवी देखने जाओगे ना आप तब खुद देखना भाई, इतने दूर से, और वो भी रात में। तो ये देखकर भाई अजय देवगन यानी हमारे प्यारे दद्दा की आंखें खुली की खुली रह गईं और उन्होंने कहा कि भाई हमारा हथियार तैयार हो चुका है। इतने में ही भाई ब्रिटिश आर्मी ने उन पर अटैक कर दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि ब्रिटिश आर्मी ने अटैक कर दिया तो उससे मतलब क्या हुआ, उन्होंने फाइट बैक किया होगा? तो नहीं यार, पता चलता है कि जो गन थी ना वो सिर्फ राइफ़ल थी ना, वो सिर्फ एक ही थी, वो जो कि सिर्फ दद्दा के पास थी। अब बाकी सभी लोग कैसे लड़ते भाई ब्रिटिश इंडिया से जब उनके पास राइफ़ल ही नहीं थी। तो दद्दा को गोली लग गई। राम ने कई सारे सोल्जर्स को मारा दद्दा की राइफ़ल से, लेकिन ना अब क्या था कि गोलियां ख़त्म हो गईं। लास्ट में राम के पास एक गोली बची थी जिससे उसने दद्दा को गोली मारी। दद्दा ने अपने कमर पर एक C4 मतलब एक्सप्लोजर या एक्सप्लोजन्स TNT का एक बेल्ट बांध लिया था, जिससे बहुत सारे ब्रिटिश सोल्जर्स के पास जाकर उन्होंने ब्लास्ट कर दिया। ठीक है। अब उन्होंने ना राम से एक वादा लिया कि वो हर एक स्वतंत्रता संग्रामी को एक गन ला के देंगे, मतलब हथियार देंगे। तो राम ने इसको बहुत ज़्यादा सीरियस लिया और उसका मतलब राम का एक ही मतलब मकसद बन गया कि उसे सभी जो भी स्वतंत्रता संग्रामी हैं उनको राइफ़ल ला के देनी है। ठीक है। अब आपको पता चल गया होगा कि क्यों जो राम थे वो इतना मतलब ब्रिटिशर्स की बात मान रहे थे। राम की जो मदर थी और उनका भाई था, वो अंग्रेज़ों ने जब अटैक किया था तब मारे गए थे। तब सिर्फ राम बचे थे और उसकी फियांसे सीता, जिसका रोल आलिया भट्ट ने किया है, वो बचे थे। तो उन दोनों के अलावा और सब कोई मर गए थे। ठीक है। तो अब इसके बाद नेक्स्ट सीन में आप देख सकते हैं कि राम जनरल और उनकी वाइफ के सामने खड़ा है। अब यहाँ पर ना जनरल कहते हैं कि भीम को भरे बाज़ार में सबके सामने कोड़े मारे जाएं। अब राम यार उसका दोस्त था, वो ऐसा कैसे कर सकता था, लेकिन फिर भी उसे अपने पत्थर पे दिल रखकर ऐसा करना पड़ा। तो और नेक्स्ट सीन में आप देख सकते हैं कि राम एक गाड़ी में आ रहा है जिसके पीछे भीम है। उस गाड़ी में भीम है। अब भाई भीम को लाकर सूली पे टांग दिया जाता है और चाबुक से मारा जाता है, लेकिन जब उसे मार रहा होता है ना राम भीम को, तो यार उसके शरीर से खून नहीं निकलता। तो जो गवर्नर की वाइफ होती है ना वो कहती है आई वॉन्ट टू सी द ब्लड, आई वॉन्ट टू सी द ब्लड। तो ना फिर वो अपना चाबुक देती है जिसमें ना खीलें लगी होती हैं उस चाबुक में। तो भाई उस चाबुक से राम को मजबूरन भीम को मारना पड़ता है। लेकिन जैसे ही भाई भीम का खून निकलता है और वो खून पब्लिक के बीच में पहुंचता है, तभी भाई पब्लिक पागल हो जाती है और जो सिचुएशन थी भाई वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। इस वजह से भाई जो भीम है उसको सज़ा नहीं दी जाती है, लेकिन उसे 2 दिन बाद की सज़ा देने की तारीख तय होती है कि उसे फांसी चढ़ा दिया जाएगा। लेकिन राम को अपनी गलती का एहसास होता है, जो कि एक तरह से गलती नहीं भी थी, और इस वजह से वो भीम को छुड़ा देता है, मतलब भगा देता है। लेकिन इस वजह से उसे पकड़ लिया जाता है। अब राम को पकड़कर एक सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में डाल दिया जाता है, जो कि ज़मीन के नीचे बने हुए गटर जैसी चीज़ होती है। अब भाई उसमें ना राम खड़ा हो सकता है ना बैठ सकता है ठीक से। अब भाई नेक्स्ट हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर भीम को अपनी जो बहन थी वो तो मिल गई और उसका पूरा परिवार भी साथ में है, लेकिन यहाँ पर ना क्या हो रहा है कि पुलिस सर्च कर रही है चारों तरफ। अब भाई साहब पुलिस ढूंढ रही है कि भीम मिल जाए और भीम के सर पे 10,000 रुपये का इनाम है। पुलिस भीम को ढूंढते ढूंढते जहाँ पर वो छुपे हुए थे ना वहाँ पे आ जाती है। अब यहाँ पे फिर से एंट्री होती है हमारी
सीता यानी आलिया भट्ट की। तो भाई आलिया भट्ट ना उनको पुलिस वालों से बचाती हैं और बोलती है कि यार यहाँ पे हम, और बोलती हैं कि भाई हमें चेचक है, चेचक पता है ना आपको, स्मॉल पॉक्स। तो ब्रिटिशर्स मतलब उस टाइम पे स्मॉल पॉक्स बहुत ज़्यादा बड़ी बात होती थी, तो इसलिए वो ब्रिटिशर्स बहुत ज़्यादा डर जाते हैं इस चीज़ से और वहाँ से भाग जाते हैं। फिर जो सीता होती है वो राम की पूरी कहानी सुनाती है और उसके बाद जो भीम होता है उसे अपनी गलती का एहसास होता है। वो बोलता है कि मैं तो सिर्फ अपनी बहन को छुड़ाने के लिए दिल्ली गया था, लेकिन राम तो पूरे देश को बचाने के लिए दिल्ली गया था और मैंने इसके साथ ये क्या कर दिया। इसके बाद ना जो भीम होता है वो राम को छुड़ाने के लिए जेल के ऊपर जाता है। अब वहाँ से वो भीम को जो भीम होता है ना वो राम को छुड़ा तो लेता है, लेकिन वो वहाँ से भागता नहीं है। वो वहीं के जो जेल के पास का जंगल है वहाँ पर चला जाता है। वहाँ पर एक राम जी का मंदिर होता है जहाँ से वो राम जी के धनुष, बाण और वहाँ पर कुछ सतरंगी कलर के झंडे थे, सतरंगी नहीं, आई थिंक नारंगी कलर के झंडे थे, वो राम को दे देता है पहनने के लिए। और भाई साहब जब राम वो कपड़े पहनकर सामने आता है ना तो वो सच में राम भगवान का अवतार लगता है। मतलब सारे अंग्रेज़ों को वो चुन चुन कर अपने जलते हुए तीरों से मारता है ना। ओ भाई साहब ये एक्शन तो भाई अल्टीमेट है। वहीं भीम की बात करें तो आप लोगों को तो पता ही होगा कि साउथ की मूवी में भाई उठा उठा के हवा में पटका जाता है लोगों को। तो भाई अब देखो कुछ भी कह लो, ये मूवी है तो साउथ की ही। तो इस मूवी में क्या किया गया है, इसमें लोगों को तो हवा में पटका ही गया है, वहीं भीम ने एक हाथ से रॉयल एनफील्ड को उठाया है और एडवर्ड के ऊपर फेंका है। लाइक लिटरली ऐसा लग रहा था कि किसी ने कागज़ की बाइक को उठा के फेंका हो। तो मतलब बहुत ज़्यादा अनबिलीविंग सा था। तो भाई एडवर्ड को मार देते हैं। उसके बाद वो लोग ना क्या करते हैं कि जनरल को मारने के लिए जाते हैं मेन फोर्ट पर। वहाँ पर राम भीम से कहता मतलब इशारा करता है, कहता नहीं है, तो भीम को इशारा करता है कि वो गाड़ी को जो फोर्ट है उसकी तरफ हवा में उछाल दे। अब मुझे नहीं पता यार उसको एग्जैक्टली क्या बोलते हैं सिनेमैटिक लैंग्वेज में। तो वो उछाल देता है और राम उस पर एक जलता हुआ तीर मारता है। वो गाड़ी जो होती है ना वो पूरी आग की लपटों से घिर जाती है और वो वहाँ पे जाकर जहाँ पे आर्म्स एंड एम्यूनिशन रखे होते हैं वहाँ पे जाके गिर जाती है। और वहाँ पे बहुत बड़ा धमाका होता है जिसमें पूरा फोर्ट तबाह हो जाता है। फिर आपको याद होगा ना मैंने बताया था कि जो गवर्नर की वाइफ थी वो आई वॉन्ट टू सी द ब्लड, आई वॉन्ट टू सी द ब्लड ये बोल रही थी बार बार। तो भाई साहब जो गवर्नर की वाइफ होती है ना उसकी भी इसमें डेथ हो जाती है और उसका जो ब्लड होता है ना वो गवर्नर के ऊपर गिर रहा होता है। तो गवर्नर पागल हो जाता है और अपनी बंदूक उठाता है, लेकिन इससे पहले कि गवर्नर फायर करता राम उसको तीर मार देता है और भीम उसे गोली मार देता है। इसके बाद एंडिंग होती है, भीम और राम कई सारी गन्स के साथ अपने परिवार के पास पहुंच जाते हैं। भीम को जेनी मिल जाती है, राम को सीता मिल जाती है और सभी लोग खुश हो जाते हैं। और मुझे लगता है ना यार ये RRR का सेकंड पार्ट भी, सीक्वल भी आएगा, क्योंकि एंडिंग में यही कहा गया है कि भीम को राम प्रशिक्षण देगा और शायद मुझे लगता है कि सेकंड पार्ट आएगा। तो यार अगर आपको रिव्यू अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और यार एक्सक्लूसिव रिव्यू था, सिर्फ आपके लिए इतनी मेहनत की है, तो भाई ठोक दो लाइक शेयर दबा के। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।